हेलो फ्रेंड्स, और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पूर्व वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया था। अगर आप मिस कर गए हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। और अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है ना, मतलब बेस जिसका क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 236 मीटर, मतलब ये दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर इज गिवन 236 मीटर। और हाइट दिया गया है, कितनी हाइट है दीवार की, तो वो हाइट है 4.5 मीटर। हाइट इज इक्वल टू 4.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल, डोर्स एंड विंडोज भी इग्नोर्ड। यहाँ पे डोर्स और विंडोज को इग्नोर करना है, मतलब हम लोग को नहीं समझना है कि डोर और विंडो है, वो पूरा का पूरा दीवार समझकर हम लोग को करना है। एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8.40। और कॉस्ट ऑफ दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी दिया गया है, कितना, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8.40 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए करते हैं इसको। इसके पहले हम लोग क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द 4 वॉल निकालना होगा। एरिया ऑफ द 4 वॉल क्या होता है, तो पेरीमीटर इंटू हाइट। आपने पढ़ा होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और ये 2 इंटू एल प्लस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो वही हमने लिखा पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर कितना है 236, हाइट कितना है 4.5, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ट्रिक करेंगे कि 236 को हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 9 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए समझना है। यहाँ 2/2 से हम लोग कर रहे हैं, 2 से तो 9 हो गया, फिर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज सेम। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 54, कैरी 5, 9 3 27, 27 5 जोड़े तो 32 हो गया, कैरी 3, 9 18, 18 और 3 हो गया 21। अब 2 से इसको डिवाइड करना है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 1 जा 2, फिर 0, फिर क्या हो गया 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, तो 1062 ये मीटर स्क्वायर आया। क्लियर है। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, देयरफॉर amount for painting the walls is equal to 1062 into 8.40। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, है ना। 1062 को हम लोग 8.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 24 4 1 जा 4, फिर 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 6 जा 48, 49 हो जाएगा, 4 9 49, फिर 8 1 जा 8, 8 6 4 10, कैरी 1, 9 10 11 1 12, 4 4 8 और 1 9 हो गया, और ये 8 आ गया। इस प्रकार से आ गया 89208, 208। अब पॉइंट क्या करेंगे, एक नंबर के बाद। इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा 8,920 रुपीज़ एंड 80 पैसे। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, एक क्यूबॉइडल फिश टैंक हैज़ लेंथ 30 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यूबॉइडल फिश टैंक है ना, क्यूबॉइड बना लिया जाए। चलिए, एक क्यूबॉइडल फिश टैंक है जिसका लेंथ दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर। हाइट भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अ टैंक इज प्लेस्ड हॉरिजेंटल टेबल एंड इट्स 3/4 इज फिल्ड विथ वाटर। 3/4 को वाटर से भर दिया गया है ना। चलो लगभग इतना जो है पानी से इसको भर दिया गया है। क्लियर है। फाइंड द एरिया ऑफ द टैंक विच इज कॉन्टैक्ट विद वाटर। तो हमें एरिया ऑफ द टैंक निकालना है जो कि वाटर के कांटेक्ट में है। तो वाटर के कांटेक्ट में देखो ये वाला एरिया है ना, ये वाला उसी तरह से है। नीचे तो पूरा सरफेस को टच कर रहा है, लेकिन ऊपर अगर हाइट को देखा जाए तो हाइट जो है वो 3/4 को ही कांटेक्ट में है। तो इस प्रकार से
एल इजिकल टू जितना दिया है उतना हम लोग लिख लेंगे। एल इजिकल टू कितना है 30 सेंटीमीटर, बी इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, हाइट इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ द वाटर अप टू वाटर कितना है तो 3/4 है। देयरफॉर हाइट अप टू वाटर लेवल कितना है तो 3/4 ऑफ 20 है ना, 4 5 या 20 इजिकल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर तक है ना, सब सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। तब हम लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ द टैंक विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। एरिया ऑफ द टैंक विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ द बॉटम फ्लोर है ना, एरिया ऑफ द बॉटम फ्लोर प्लस एरिया ऑफ द वॉल अप टू 15 सेंटीमीटर हाइट, 15 सेंटीमीटर हाइट तक हम लोग लेंगे। क्लियर है। तो एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लोर क्या हो गया तो एल इंटू बी, और इसका क्या होगा एरिया ऑफ द फोर वॉल, तो एरिया ऑफ द फोर वॉल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट है ना, और हाइट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है, अप टू वाटर लेवल। तो एल इंटू बी कितना हो गया तो 30 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 20 और इंटू हो जाएगा 15। इधर तो हो गया ये 600 प्लस, अब इधर देखो 30 और 20 50 हो गया, 50 इंटू 2 तो 100, तो इधर आ गया 1500। अब दोनों को ऐड करेंगे 15 और 6 तो 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिया जाए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दिया गया 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हॉलो सिलेंडर अगर हम लोग को देखा जाए ना, थोड़ा देर के लिए ये कॉपी हम लोग लिखते हैं, और ये देखो ये जो है ना इसको हम लोग बोलेंगे हॉलो सिलेंडर। ये हॉलो है, बीच में खाली है ना, तो ये हो गया हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो 4375 दिया गया है। इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर सीट, और इसको हाइट के अलॉन्ग में काट दिया गया। मतलब हाइट ये है, ये हाइट है, और इस तरह से हम लोग हाइट के अलॉन्ग काट दिए, तो इस तरह से ये क्या बना, एक रेक्टेंगुलर शीट बना। एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट विथ विड्थ है 35 सेंटीमीटर। विड्थ कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। सॉरी 35, इट इज 35 सेंटीमीटर है ना। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए देखो, अगर यहां से हम लोग कट लगाते हैं और उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो यही वाला विड्थ होगा, ये वाला ऐसे करके राउंड होके ये इस तरह से सीधा हो गया, और ये वाला इस तरह से आया है ना। तो ये जो था, ये जो राउंड था, यही अब क्या बन गया, विड्थ बन गया 35। मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया 35। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, तो हमें पेरीमीटर निकालना है ना। तो विड्थ तो चला गया, अब हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे इससे। देयरफॉर 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या निकल गया 35 सेंटीमीटर। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू दिया गया 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या हो गया 4375
डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो सीधा सा बात है कि हम लोग 35 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना। चलो पहले 5 से करते हैं। 5 7 जा 5 8 जा 40, बचा कितना 3, 37 हो गया। 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25। 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। 7 1 जा 7, बचा 1, 17 हो गया, है ना। तो 7 2 जा 14, बचा 3 35, 7 5 जा 35 इजिकल कितना आ गया 125 सेंटीमीटर। देयरफॉर पैरामीटर निकालना अब, है ना। तो ये लेंथ हो गया इस केस में, देयरफॉर जो h था वही क्या हो गया लेंथ। पैरामीटर इजिकल टू क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, देयरफॉर 2 इंटू 125 प्लस 35 इजिकल 2 इंटू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो गया, 3 तो 4 4 2 6 1, 16 2 जा 32 0, ये हो गया सेंटीमीटर, है ना। और यही होगा इसका आंसर। आफ्टर इट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए रोड रोलर हैज डायमीटर 0.7 मीटर, डायमीटर दिया हुआ 0.7 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 1.2 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 1.2 मीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रोलर मस्ट टेक in order to level the playground of size 120 meter into 44। प्लेग्राउंड का जो दिया गया एरिया वो दिया गया 120 मीटर इंटू 44 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, है ना। देखो तो रोड रोलर तो आप लोग देखे होंगे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, isn't it? जिसका डायमीटर दिया गया 0.7, ये डायमीटर है, ये 0.7 है। और विड्थ मतलब ये वाला, ठीक है, चौड़ाई ये है 1.2 मीटर। अब ध्यान से समझना है कि जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया जैसे ये सिलेंडर दिख रहा होगा, मान लो ये पेन का ऊपर वाला हिस्सा है ना। तो जैसे इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, है ना, और ये पूरा ऊपर आ गया, तो ये क्या हो गया 1 रेवोल्यूशन का, है ना। और 1 रेवोल्यूशन में यहाँ से यहाँ तक ये एरिया कवर्ड किया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया का जब निकल गया तो ये जब रोटेट कर रहा है तो 1 एरिया निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल जो एरिया दिया गया उससे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो इसको करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई आर एच, और हम लोग इसी को थोड़ा सा करेंगे मॉडिफाई, 2r पाई एच, और 2r को हम लोग लिख सकते हैं d पाई एच, है ना। डायमीटर हो गया 2r इज इक्वल टू, और d का जो वैल्यू वो बैठा देंगे 0.7 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू हाइट हो गया 1.2, और 7 से ये 7 कट गया, है ना, तो 0.1 आया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 इंटू 0.12, है ना। इस पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 बन जाए 12, और 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो ये आ जाएगा। अब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 जो 24, 24 25 26 हो गया, है ना। तो ये आ गया 2.64 मीटर स्क्वायर। नाउ हम लोग चाहते तो ऐसे भी रख सकते हैं, तो क्या होता है ईजी हो जाता है हम लोग को डिवाइड करना। ये यहीं पे हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे। देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब एक चक्कर लगा रहा है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कवर्ड हो रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना दिया गया, तो 120 इंटू 44,
डिवाइडेड बाय हम लोग इसको लिखेंगे 22 इंटू 0.12। इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे 120 इंटू 44, इसका पॉइंट को अगर हम लोग इसका डेसिमल को हटाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 22 इंटू 12 हो गया। 22 2 जा 44, 12 10 जा 120, और इस प्रकार से यहाँ हो गया 2 और 1 2 3 0, मतलब 2000 रेवोल्यूशन लेगा, है ना, इन ऑर्डर टू कवर दैट एरिया। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ए कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, whose base has a diameter 14 cm and height 20 cm. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 cm from the top and bottom, what is the area of the label? तो एरिया ऑफ द लेबल को हमको निकालना है ना। तो ये देखो, ये तो डायमीटर जो है, यह कह सकते हैं कि ये तो पूरा कवर कर रहा है कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ हम लोग का हाइट चेंज हो रहा है ना। डायमीटर तो वही है, हाइट चेंज हो रहा है, यहाँ से इधर घट गया, इधर से ये घट गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायमीटर तो सेम रहा, डी इज इक्वल टू, वो तो 14 सेंटीमीटर का 14 सेंटीमीटर रहा, हाइट ऑफ लेबल है ना, हाइट ऑफ द लेबल, हाइट ऑफ द लेबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 से माइनस कर देंगे टॉप से 2 सेंटीमीटर और बॉटम से 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर माइनस हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द लेबल, हम लोग को एरिया ऑफ द लेबल निकालना है, एरिया ऑफ द लेबल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच और d इंटू पाई इंटू एच, 2r को हम लोग d कर दिए, चूंकि d दिया था उसी फॉर्म में हम लोग ले दिए। तो 14 इंटू 22/7 इंटू हाइट हो गया 16, 7 2 जा 14 है ना, और इस प्रकार से आ गया 22 इंटू 32। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 इंटू 22 ईजी वे में, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 6 4 6 4 10 7 इज इक्वल कितना गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। नाउ आफ्टर 10 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो L is to B is to H is equal to दिया गया 7 is to 6 is to 5. If the surface area of the cuboid is 1926 centimeter square, find the volume of the cuboid. तो लिखेंगे let L is equal to 7x, B is equal to 6x, H is equal to 5x. सरफेस एरिया दिया है, S is equal to दिया है 1926। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 1926। क्लियर है? 2 इधर से डिवाइड कर देते हैं तो एल बी तो एल का वैल्यू बैठाओ 7x इंटू बी हो गया 6x प्लस 6x इंटू 5x प्लस 7x इंटू 5x is equal to 1926 divided by 2. तो 7 6 जा 42x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से इसको डिवाइड करते हैं 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 2 7 हो गया, नहीं 3 3 6 6 और 4 10 963 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 963 डिवाइडेड बाई 107 है ना, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 9 7 जा 63, 6 और 9 1 जा 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 9। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 9 है ना, चूंकि ये लेंथ के केस है तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, तो 3 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 3। Therefore L is equal to कितना हो गया 7x, मतलब 7 into 3 that equals to 21 centimeter. B is equal to 6x is equal to 6 3 जा 18 centimeter
और h इज इक्वल टू कितना है 5x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालने बोला गया है, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। एल कितना आया 21 इंटू 18 इंटू 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, है ना। देखो 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 जा 30 31, ये आ गया 315। अब इसको 18 से मल्टीप्लाई कर लेना है ना। अगर आपको 18 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड। जैसे 18 5 जा 90 का 0 कैरी हो गया 9, 18 1 जा 18, 18 में 9 जोड़ेंगे, है ना, तो 27 कैरी 2, 18 3 जा 54, 54 54 55 56। ये हो गया 5670 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है द इंटरनल डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आर 6 मीटर, मतलब लेंथ दिया गया है 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर and height is given 3.5 meter. It has 2 doors, 2 दरवाजे हैं, 2 doors हैं जिसका साइज दिया हुआ है 1.2 मीटर इंटू 2 मीटर एंड 3 विंडोज, 3 विंडोज हैं, है ना, जिसका साइज है 1 मीटर इंटू 1.9 मीटर। द वॉल ऑफ रूम आर टू बी पेपर्ड विथ वॉल पेपर्स, तो वॉल पेपर जो है उसको लगाया जाएगा, पेपर किया जाएगा, है ना, ऑफ विड्थ 70 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेपर एट द रेट ऑफ ₹6.5 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, विड्थ ऑफ द पेपर दिया गया है, विड्थ ऑफ द पेपर दिया गया है 70 सेंटीमीटर और जो रेट दिया गया है वो है ₹6.5 पर मीटर। देखो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द 4 वॉल इसकी मदद से, ठीक है। अब उसमें 2 दरवाजे हैं, 3 खिड़कियां हैं, तो उस पर तो पेपर नहीं लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एरिया निकाल कर उसको माइनस कर देंगे, तो फिर हम लोग का निकल जाएगा एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेपर्ड। अब जब एरिया निकल गया, देखो विड्थ ऑफ द पेपर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, हम लोग क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को लेंथ निकल जाएगा कि कितना पेपर हमको चाहिए इन लेंथ, और उसके बाद उस लेंथ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेपर। चलिए सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3.5। 6 और 5 को ऐड किया तो 11 हो गया, और 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 हो गया, इज इक्वल टू कितना गया ये 77 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 2 डोर्स एंड प्लस 3 विंडोज, एक साथ हम लोग निकाल रहे हैं इसको, है ना, 2 दरवाजे और 3 खिड़कियों का, तो 2 डोर्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ द डोर्स, है ना, तो ये कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 1.2 इंटू 2 प्लस 3 विंडोज हैं, है ना, तो 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 इंटू 1.9। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 जा 24, तो 2 इंटू 2.4 हो रहा है, प्लस 3 इंटू 1.9, 24 2 जा 48 हो गया, तो 4.8 आया, प्लस 19 3 जा 57 होता है, तो ये 5.7 आ गया। इसको ऐड कर लेते हैं, 8 7 15 कैरी 1, 5 4 9 1 10, तो ये 10.5 मीटर स्क्वायर आया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेपर्ड। एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेपर्ड इज इक्वल टू 77 माइनस 10.5।
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 0.5 है ना, बचा यहाँ 6, तो 66.5 मीटर स्क्वायर। अगर सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा हो तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से 77.0 लिखें और इधर लिखेंगे 10.5। देखो 10 से 5 घटाएं तो 5, बचा यहाँ पे अब 6 का 6 होता है, 7 से 1 माइनस किया तो ये हो गया 66.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ द पेपर। लेंथ ऑफ द पेपर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। इससे पहले हम लोग विड्थ लिख लेते हैं। विड्थ कितना है? 70 सेंटीमीटर है ना, चूँकि उधर सब हम लोग मीटर में निकाले, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। 70/100 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.7 मीटर आया। इसको हम लोग पहले कर लेंगे है ना। अब लेंथ ऑफ द पेपर क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ द 4 वॉल बाय विड्थ ऑफ द पेपर, तो आया था हम लोग का 66.5 आया था। डिवाइड करेंगे इससे 0.7 से है ना, ये पॉइंट कैंसिल हो गया तो 665/7 हुआ। देखो डिवाइड हो रहा है क्या? 7 9 जा 63, बचा 3 35, 7 5 जा 35, इतना मीटर आया है ना। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेपर इज इक्वल टू 95 इंटू 6.50। 95 से 65 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो होगा हम लोग का रिजल्ट। 5 5 जा 25, कैरी 2 हो गया, 9 5 जा 45 और 2 47। उसी तरह से 6 5 जा 30, कैरी 3 और 9 6 जा 54 और 3 हो गया 57। 5 7 7 4 11 और ये हो गया 6 पॉइंट, एक नंबर के बाद था, एक नंबर के बाद इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आ गया? 617.50। ये होगा फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। देखो द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, मतलब R प्लस H दिया गया है, वह है 37 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया, चलो हम लोग इसको TS से लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें एच भी निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो TSA हम लोग जानते हैं पाई R स्क्वायर, सॉरी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R प्लस H इज इक्वल टू दिया है 1628 है ना, और 2 इंटू 22/7 इंटू R, और R प्लस H तो दिया गया 37 इज इक्वल टू 1628। देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1628, ये देखो इधर डिवाइड इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 7, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 22 इंटू 37। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। पहले 2 से ही करते हैं। 2 8 जा 16 है ना, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 11 से हो जाना चाहिए, 8 4 12, हाँ 11 से, 11 2 जा 22, देखो 11 7 जा 77 है ना, 7 44 बचा, 11 4 जा 44, और 37 2 जा 74 हो जाएगा, और 2 2 कट गया। देयरफॉर R इज इक्वल टू कितना आ गया? 7, और हम लोग को R प्लस H दिया गया था, R प्लस H इज इक्वल टू 37 था। देयरफॉर H इज इक्वल टू 37 माइनस R, देयरफॉर 37 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना आ गया? 30। तो हमको R का भी वैल्यू पता चल गया, H का भी वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, पाई का वैल्यू 22/7, R स्क्वायर दैट मीन्स 7 इंटू 7, H इज इक्वल टू 30। 7 से 7 ये कैंसिल आउट कर दिए है ना, और इस तरह से हो गया 7 3 जा 21, तो 22 इंटू 210, देखो 22 1 जा 22, कैरी 2, 22 2 जा 44, 44 में 2 जोड़ेंगे तो 46 हो गया, और एक 0, इतना क्या आ गया? किस में यूनिट था? सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर।
Now after 13, moving to question number 14. और 14 नंबर क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मीन्स CSA एंड टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA इज गिवन 1:2. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन दैट टोटल सरफेस एरिया इज, और TSA दिया हुआ है वो कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. देखो CSA बाई TSA दिया गया है 1:2. इसको 2-3 तरीके से हम लोग बनाएंगे, है ना. CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, पाई 2πRH होता है, डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया 2πR R प्लस H इज इक्वल टू 1/2. 2πR कैंसिल हो गया. अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर से, ये हो गया 2H इज इक्वल टू R प्लस H, और 2H माइनस H इज इक्वल टू R. देयरफॉर H इज इक्वल टू R. ये निकला, है ना. मतलब हाइट जितना है उतना ही रेडियस भी है. टोटल सरफेस एरिया दिया गया है TSA इज इक्वल टू कितना दिया गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. TSA का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πR R प्लस H इज इक्वल टू 616. हम लोगों को क्या निकालना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. देखो 2πR और यहाँ पे भी हम लोग कर लिए R प्लस R इज इक्वल टू 616. तो इधर R प्लस R क्या हो गया 2R हो गया. तो 2πR इंटू 2R इज इक्वल टू 616. देखो 2R इंटू R करेंगे और 4 हो जा रहा है ना. तो 4πR स्क्वायर, देखो R इंटू R स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 616. अब थोड़ा सा देखेंगे, इजी हो गया हम लोगों का. R स्क्वायर इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाय 4, और ऊपर चला जाएगा 7 इंटू इधर आ जाएगा 22. फोर से इसको काटते हैं, 4 1 जा 4 कितना हो गया 2 20, 4 5 जा 20, 16 4 4 जा 16, 5 5 हाँ 11 से कट जाएगा. 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और 2 7 जा 14. देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7. देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो गया 7. देयरफॉर R इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 7. ये निकला, है ना. अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, तो पाई R स्क्वायर H, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया. देयरफॉर 22 इंटू 7 7 जा 49. अब 49 से 22 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी द रिजल्ट. चलो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 49 इंटू 22, 9 2 18 कैरी 1, 4 2 8 1 9, इधर भी 98, 8 9 8 17, 9 1 10 इज इक्वल टू क्या गया 1078, और यूनिट जो होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक तरीका होगा. ठीक है. 14 का इसी तरह से सेकेंड वे में हम लोग देखते हैं. सेकेंड मेथड, है ना. सेकेंड मेथड क्या दिया गया है, CSA बाई TSA इज इक्वल टू कितना दिया 1/2 दिया गया है. देयरफॉर CSA इज इक्वल टू क्या होगा TSA/2, मतलब इसको इधर किए तो 1 इंटू TSA हुआ. टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है 616/2. देखो तो 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब थोड़ा फिगर को समझेंगे, है ना. तो कर्व सरफेस एरिया ही ना है. कर्व सरफेस एरिया कितना निकल गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. और टोटल सरफेस एरिया में क्या ऐड कर रहे हैं, तो ये जो दो सर्कुलर है एरिया, इसको ऐड किया जा रहा है. देयरफॉर एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रीजन, क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया से कर्व सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे. तो TSA कितना था 616 माइनस 308 को माइनस कर दिए. देखो क्या होता है 8
0 और ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ये कितना, 2 सर्कुलर रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 308 बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 154, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 आया है कि नहीं, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बाई 22 इंटू 7। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 से कट जाएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 इंटू 7 का रूट ओवर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू निकल गया 7, है ना। अब हम लोग पुट कर देंगे 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना, 308, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 308 बाई 2 पाई आर, तो 308 बाई 2 इंटू 22, ऊपर चला गया 7, है ना, और आर भी हम लोग क्या आया था 7, 7 से 7 इसको काट दिए, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो h इज इक्वल टू भी 7 आ गया जैसे हम लोग किए थे। और उसके बाद वॉल्यूम इजीली हम लोग निकाल लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, देयरफॉर 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से एक 7 को कैंसिल कर दिए, देयरफॉर 22 इंटू 49, और जिस तरह से मल्टीप्लाई करके आया था, है ना, दैट विल बी द रिजल्ट। तो 49 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 1 9, 8 9, तो 8 9 8 17 9 1 10 इज इक्वल टू कितना है, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, है ना, वॉल्यूम है ये क्यूब होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ मेटल पाइप ऑफ 77 मीटर लॉन्ग, मतलब हाइट दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है 77 मीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर मतलब लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर है, इनर डायमीटर वो है 4 सेंटीमीटर, एंड द आउटर वन इज़ 4.4, और जो आउटर वन है मतलब ये बाहर वाला वो है 4.4 है। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान से समझेंगे, है ना, जैसे मान लो यही हमारी कॉपी है, इसको हम लोग ऐसे मोड़ दिए, ठीक है, तो जो फिगर में दिया गया है मोर और लेस ये हो गया आपका। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो ये तो क्लियर है ना, यहाँ से ये पूरा ले लेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर वाला, और जब टोटल की बात होगी तो हम लोग ये वाला ऐड करेंगे, ये जो रिंग जैसा आपको दिख रहा होगा ये वाला, है ना, इधर का ये कैसे निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर मतलब बड़ा पूरा सर्कल से ये जो छोटा सर्कल है इसको माइनस कर देंगे तो ये होगा, तो ये ऐड करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे और आउटर कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे तो निकलेगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना। तो जो दिया गया है वो h है, h कितना है 77 मीटर लॉन्ग, छोटा d दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना हो गया ये 2 सेंटीमीटर, और बड़ा d यहाँ पे दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। पहले निकालना वन में इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 2 इंटू एच मतलब 77, 11 से, है ना, तो 22 जा 44, 44 टू जा 88, 88 इंटू 11, तो 11 8 जा 88 और 11 8 जा 88, एट 8 8 16 8 1 9, ये आ गया 968 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब हम लोग को सेकंड में क्या निकालना, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू एच हो गया 77। ये हो जाएगा 11, है ना। तब क्या आ गया 22 इंटू 22, तो 2 इंटू 2 इंटू 22 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 484, 4 2 2 जा 4, फिर 4 4, तो कितना आ गया 484, और 11 2 जा 22, फिर से इसको 22 से इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8, है ना, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, उसी तरह से 8 6 9, 8 8 6 कितना हो गया 14, 9 6 15, 1 16, और ये 10। इस प्रकार से आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला आउटर कर्व सरफेस एरिया। नाउ तीसरा नंबर में हम निकालेंगे रिंग का, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग, surface area of 2 circular ring is equal to pi r square minus r square। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर में छोटा स्क्वायर कर देंगे, तो पाई का वैल्यू होगा 22/7 और 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्या 2.2 प्लस 2, और इधर हो जाएगा 2.2 माइनस 2, तो 22/7 इंटू 4.2 इंटू 0.2, 7 6 जा 42। इस प्रकार से आएगा 22 इंटू 6 2 जा 12, मतलब 0.12। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 जो 24, 24 25 26 यहाँ पे पॉइंट आया। अब चूंकि 2 सर्कुलर रिंग था तो हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। चूंकि 2 हम लोग एक ही साथ कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 2, ये भी 2 और इसको भी 2 से इंटू करेंगे, तब जितना आएगा वो हो जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 सर्कुलर रिंग का निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग, मतलब 968 प्लस 1064.8 एंड प्लस 5.28 इज इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 968.00, 1064.8 और 5.28, 8 हो गया, 8 और 2 10, कैरी 1 9, 9 4 13, 13 और 5 हो गया 18, कैरी 1 7, 7 और 6 हो गया 13, 3 9 1 10 और ये 2। इस प्रकार से आ गया ये 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर, ठीक है।